करेंगे। तो मैं ये अवसर अपने मंदिर के संचालक जी को देती हूँ और उनका स्वागत करती हूँ। हाँ, धन्यवाद। बहन कुसुम का भी हाथ मेरे को दिख रहा है उठा हुआ, कुछ बोलना चाहते हैं गवाही वगैरह तो आप बोलिए। हेलो। हाँ, जय मसीह की। मेरा नाम कुसुम जेकब है और मुझे आप लोगों के साथ जुड़ के बहुत आशीष मिल रही है। कुछ हफ्तों से मैं जुड़ी थी और आप लोगों ने मेरी बहन के लिए दुआ की, प्रार्थना की पिछले हफ्ते मिसेस सरला चौधरी के लिए, और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। प्रभु ने उनको चंगाई दी। अभी उनका इलाज चल रहा है लेकिन घर पर आ गई हैं। आपको आप सबको बहुत धन्यवाद। और मैं एक गवाही और देना चाहती हूँ कि जब हम बीबीए शुरू कर रहे थे जून 3 से लेके, और हमारा बीबीए चला था 9 तारीख को फाइनल डे था, पर उसके पहले आपके आचार्य जी ने जाल फटने तक आशीष के बारे में बोला था और प्रभु ने मुझसे बात की और मैंने उस संदेश को टीचर्स और वॉलंटियर्स और जो हमारी टीम थी उसके साथ शेयर किया और सबों को बहुत आशीष मिली। और जब हमने बीबीएस किया तो सचमुच में प्रभु ने हमें जाल फटने तक आशीष दी। मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ आचार्य जी के और आप सबकी गवाहियों से। आपके मजबूत विश्वास के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि कभी ना कभी मैं आप लोगों के दर्शन भी कर सकूं विश्वासी मंदिर के आचार्य जी का। और आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे। धन्यवाद। जी हाँ। जी हाँ, मैं 84 ईयर्स की हूँ। तो प्रभु का अनुग्रह है कि मैं जुड़ सकती। थैंक यू। और कोई गवाही देना चाहे तो दे ले, नहीं तो मैं। अब शायद कोई और नहीं है भैया, ये आपके लिए अब अवसर है। ठीक, तो सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर अवसर के लिए। प्रियो, जैसे कि अभी भी चर्चा चल रही थी और वो आज के संदेश का विषय भी है। आओ हम फिर से करते हैं चर्चा। विषय है गुरु मंत्र का पर्चा। सो प्रियो, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से आसमानी ज्ञान दे करके और इस पर्चे को लिखवाया, और इस पर्चे की जो प्रसिद्धि है वो आप सब देख रहे हैं, आए दिन गवाही होती है। परंतु मैं एक गवाही इस संबंध में देना चाहता हूँ कि मेरे एक दोस्त हैं मरकुस मैथ्यूस करके, अब वो बेंगलोर में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, कनाडा में। और वहां से एक बार वो तारीफ तो करते थे इस पर्चे की, और उन्होंने थोड़ा बहुत चेंज करके वहां के हिसाब से लिखा भी। और वे अचानक आए और वो अपने साथ एक सेट ले आए थे, बंगाली में वो गुरु मंत्र का पर्चा छपा हुआ था और नीचे में लिखाया था ये गुरु मंत्र। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहाँ बेंगलोर के पुस्तक ट्रैक्स वगैरह जो दुकान है और बाइबल से संबंधित, उसमें वो वहाँ गए थे, बाइबल साहित्य कहना चाहिए, उसकी दुकान में। और वहाँ उनको एक पर्चा दिखा और उन्होंने पढ़ा, और उसके बाद फिर वो लाए
और फिर हमारी बहन डॉक्टर अल्पना राम उनको फोन की वहाँ, और पता लगाई उस दुकान में कि आपको पर्चा कैसे मिला, और बताए वो बहुत टाइप वगैरह कर वहां से छपता है बांग्लादेश के। सुप्रियो, इतनी बड़ी बड़ी ख्यातियां इस पर्चे ने अर्जित की। अब मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि कितने अद्भुत तरीके से इतनी आत्माओं को जब जीत रहा है ये पर्चा, तो शैतान हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठा रह सकता। वो प्रयास करता रहता है कि कैसे और किस बात में फंसाऊं और कैसे इस काम को रोकूं। सुप्रियो, पिछले 13/4/24 की बात है, दिन गुरुवार था, घटना शाम की है। विश्वासी मंदिर में थानेदार के साथ कुछ सिपाही आए और उन्होंने हमारे सह संचालक भाई आशीष जालव से ये प्रश्न किया, क्या ये गुरु मंत्र आपके यहाँ है, आपका है? बोले हाँ। और इसको सरकारी अस्पताल में एक महिला बांट रही थी और वो इस महिला को पहचानते हैं? हाँ पहचानता हूँ। तो उनको ले करके थाना आइए। और वो महिला तो वहाँ पे थी नहीं, पर हमारे आशीष जलाल भाई वहाँ पे पहुंचे और बताया उनने कि बहुत से पेपरों में ये खबर पहुंची है कि धर्म का प्रचार धर्मांतरण हेतु, मंत्रांतरण हेतु किया जा रहा है सरकारी अस्पताल में भी, और कोई रोक नहीं रहा है। और इस प्रकार की बड़ी भारी कंप्लेंट भी हुई और उसकी जांच की गई। और बहुत से उनके सामने प्रश्न थे कि आप कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिससे कि दूसरे के धर्म को ठेस पहुंचती। सुप्रियो, हम आप ऐसा कार्य न करें जिसकी दूसरे की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। जब और विस्तार से पूछी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि आपका पहला पर्चा है, तो आप, मैं सोचता हूं कि आप सब गुरु मंत्र का पर्चा का आपका सहित निकाल लें, और नहीं तो इसके पहले और 5वें पॉइंट में उन्होंने कुछ तर्क दिए और इसके पहले के हम तैयारी कर रहे हैं, निकाल रहे हैं पर्चे को। आप इसमें बड़े गौर से ध्यान दें। और मैं चाहता हूं कि जब वचन में आगे बढ़ते हैं तो हम नीति वचन 13:10 पढ़ लें कि कैसे कैसे रगड़े झगड़े शैतान खड़ा करना चाहता है और हमको कैसे उससे बचना है। और इस वचन को अगर कोई पढ़ सकता है तो मेहरबानी से पढ़ दे। नीति वचन 13:10। बहुत से विवाद शैतान खड़ा करता है, लेकिन हमको उन विवादों में फंसना नहीं है। और कैसे हम सांप की नहीं चतुर बने, कबूतर की नहीं भोले बने और उन रगड़े झगड़े से बच सकें। और अगर हम ये कर लेते हैं, अड़े नहीं रहते, अहंकार नहीं है, अगर हमारे अंदर नहीं मैं अड़ जाऊं तो फिर बहुत बहस करूं, नहीं ऐसा है वैसा, मेरी बाइबल में तो ये शब्द पाए जाते हैं, और नाना प्रकार की बातें कर सकते हैं। तो एक अच्छी बात यहाँ पे ध्यान से पढ़िए कि झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं, केवल। परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। होती है एक अलग शब्द है, लेकिन रहती है मतलब परमेश्वर ने हमको बुद्धि दिया है, सोचने समझने की शक्ति दिया है। और अगर उसका हम इस्तेमाल तरीके से नहीं करते हैं, अहंकार से भर के करते हैं, तो वो बुद्धि निकल जाती है। और इसीलिए हम सब चाहते हैं कि जो परमेश्वर ने बुद्धि हमको दिया है वो हमारे अंदर बनी रहे। और अक्सर आप देखें, आपने सुना होगा कि क्रोध में बहुत बड़े बड़े अपराध होते रहते हैं। कहते हैं क्रोध में बुद्धि खत्म हो जाती है, हम जीरो हो जाते हैं।
और इसलिए आवश्यक है कि हर समस्या का समाधान बहुत धीरज से करें और अगर हमको झुकना पड़े तो हम झुकें। तो हम बहुत सी चीज जानते हैं कि हमको कैसे उत्तर देना है और किसको कैसा उत्तर देना है, सब कुछ। परंतु इसके पहले कि मैं कुछ पॉइंट्स पे और चर्चा करूं, मैं चाहता हूं गुरु मंत्र का पहला पॉइंट पढ़ा जाए। अगर आप निकाल लिए, कोई पढ़ सकता है तो पढ़े। परमात्मा कहाँ रहता है? अब पढ़ना है। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया है, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ से बनाए हुए मंदिरों, ईंट पत्थर के भवन में नहीं रहता। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? हाँ, देख, मैं परमेश्वर द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। अभी तर्क है इसका। जो प्रेरितों किसी के काम। जी। हाँ ठीक है, मैं तर्क कह रहा हूं, जो किसी स्थान विशेष में ही निवास करता है वह परमेश्वर हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को मां के गर्भ में स्वयं रचकर श्वास आत्मा दिया है। अतः परमेश्वर हमारा पिता है, वो स्वयं चिंता करके हमारे पास आता है और हमारे हृदय के द्वार द्वार को खटखटाता है। फिर कौन है जो हमें भ्रमित कर परमात्मा को हृदय में ढूंढने न देकर दर दर खुदा की खोज में भटका रहा है? यह शैतान है। पुस्तक में दुष्टात्मा राक्षस असुर है, इसके भ्रमजाल से बचिए। प्रियो, बहुत स्पष्ट शब्दों में बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, परंतु एक पहली बार जो थानेदार थे उनने जो अर्थ लगाया, वो उनने कहा कि भाई आप हमारे हिंदुज्म को हिट कर रहे हैं, आप हमारे हिंदुत्व को डोमिनेट करना चाहते हैं, उस पर चोट कर रहे हैं। और उसमें ये है कि आपके तो हाथ के बनाए हुए आप अगर आपने लिख रहे हैं तो आपको चर्च लिखना चाहिए, मंदिर शब्द नहीं लिखना चाहिए। और उनको बताया गया कि 225 बार मंदिर शब्द बाइबल में आया है, और उन्होंने कहा कि भाई ये जो शब्द है, ये बाइबल जो है वो विदेशी धर्म है और यहाँ का नहीं है, और आप हिंदुओं को डोमिनेट करने के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं, क्योंकि हमारे ईश्वर तो ईंट पत्थर के भवन में ही रहते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जैसा हम कहते हैं, संग्राम तो यहोवा का है, जितने भी हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई सफल नहीं होगा। मेरे प्रियो, पिछले दिन हमने मत्ती 10 पर अध्ययन किया था, और वचन में लिखा है कि मैं तुमको भेड़ों की तरह भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। सो सांप के नहीं चतुर और कबूतरों के नहीं भोले बनना है, और जो कुछ तुम्हें कहना होगा ऐसे महासभा पंचायत में वो ले जाएंगे, कोड़े मारेंगे। मत्ती 10 का 17-18। और परंतु तुम अन्य जातियों में मेरे गवाही के लिए भेजे जाओगे। और मैंने ये प्रश्न किया था कि जब ऐसी वाद विवाद होते हैं, तर्क होते हैं, तो कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हम आए हैं, हम कैसे जवाब देंगे, हमको पनिशमेंट हो जाएगा तो क्या होगा। इन बातों का हम अपने हिसाब से सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर वचन कहता है, और मैंने पूछा था अपने प्रिय अजीजों से कि भाई जब ये पेपर में छपा, ये सब हो रहा है, तो किसकी ओर से हो रहा है? और हम तो ये सोचते हैं कि शैतान चुपचाप नहीं बैठता, वो व्यवधान उत्पन्न करता है। परंतु अगर मैं ये कहूं कि यीशु मसीह स्वयं हमको, हम जब जानते हैं कि हम भेड़ हैं और भेड़ियों के बीच में क्यों भेजना चाहते हैं? क्या वो हमको चीट चीट के खा जाए? और मैंने बताने की कोशिश किया कि देखा जाए, वो कई लोग भेड़िए का अर्थ नहीं, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ी में उसको बिहुआ बोलते हैं,
और अंग्रेजी में वुल्फ बोलते हैं। तो ये कितना खतरनाक होता है, अगर 4-5 भेड़िए जुड़ जाएं तो शेर और सिंह भी उससे डर के भागता है। ये बड़े खतरनाक होते हैं, बड़े-बड़े कुत्ते की तरह होते हैं। और भेड़ियों के बीच में अगर छोटी सी भेड़ को भेज रहा है तो क्यों भेज रहा है प्रभु तू? कैसे हम सामना करेंगे? और इसका उत्तर जैसे लिखा है कि तुम मेरे गवाह होगे, मैं चाहता हूं कि तुम जाओ, तुम आग में जाओ। दानियल तुम अकेले हो, भूखे सिंह के मान में जाओ। तो प्रियो, सबसे पहली चीज मैं बता रहा हूं कि ये स्वर्ण अवसर हमारे लिए हुआ कि प्रभु ने अद्भुत रीति से हम लोगों को थाना तक पहुंचाया, और एक बहन के द्वारा, जो कि अनजाति बहन है, अशिक्षित बहन है, उसने, बांटते तो सभी लोग थे, खूब ढेर बांटते थे, परंतु उसको चुना कि उसके द्वारा गवाही हो। और उस बहन ने इतनी इतनी सुंदर गवाही दी। आईएएस ऑफिसर थी, लेडी ऑफिसर थी, और उसने भी उस लंबे समय तक उसे बहुत से प्रश्न किए, क्रॉस किए, परंतु कहीं पर भी वो हिम्मत नहीं हारी। क्यों? क्योंकि वचन कहता है कि बोलने वाले तुम नहीं, मेरी आत्मा तुम में से बोलेगी। सो आप सोच लीजिए कि हमको कितनी बड़ी शक्ति देता है कि वहां पर शेरों के मुंह को बंद कराना दानियल को जब अंदर था, और कौन सी भाषा उसने बोला होगा शेरों, और जो बाइबल में नहीं लिखा है, हम कल्पना करते हैं कि उसने शेर भाइयों को एक छोटा सा संदेश दिया होगा, पता नहीं कौन सी भाषा में, कैसे वो समझे होंगे। और ये कहा कि अगर तुम सब के सब मुझे खाते हो तो बहुत थोड़ा थोड़ा मांस मिलेगा, मगर थोड़ी देर रुक जाओ तो 4 घंटे सवेरा होने वाला है, मैं यहाँ से निकलने से पहले तुमको बहुत ढेर सारे भोजन दिलाऊंगा। ढेर सारे मोटे हट्टे कट्टे मंत्री हैं, वो सब अंदर होंगे और तुम इंजॉय करोगे। कैसे समझे होंगे? सी, तो मेरे प्रियो, ये कहानी नहीं है, बल्कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे लिए ये अवसर मिलता है, स्वर्ण अवसर, कि ऐसी बातें होती है। और हुआ ये कि एक थानेदार जिसने ये कहा कि हमारे ईश्वर तो ईंट पत्थर के भवन में ही रहते हैं, परंतु आप उनको ये इस पर आपत्ति लिया। परंतु दूसरी बार जब दूसरा थाने आया, दूसरे दिन उसका ट्रांसफर हुआ, और उसके बाद जब दूसरे आए तो उनके सामने उन्होंने मुझको बुलवाया, संचालक जी को बुलाओ। अब मैं गया और मैंने सिर्फ एक शब्द कहा कि ईश्वर सार्वभौमिक है, एक जगह नहीं रह सकता, ये लिखा है यहाँ पर। तो वो बोले हाँ, मैं समझ गया कि वो कण-कण में भगवान रहते हैं क्यों? मैंने कहा हाँ, सार्वभौमिक वो कहाँ नहीं रहता। तो देखिए, एक बार प्रश्न उठा, एक जो उसमें एक्शन लेना था, दूसरे ने उस चीज को एडमिट कर लिया, मान लिया कि हाँ ये सही है। और प्रियो, फिर भी हमने जो सीखा है, झुकना सीखा है। हम नहीं चाहते कि अगर किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है तो क्या चाहते हो भाई। और पिछले दिन भी हुआ, जब कुछ समय पहले विशासी मंदिर के नाम पे हुआ था तो हमने वहां पे मंडली लिख दिया था, और आज भी अब हम दूसरा गुरुमंत्र छाप रहे हैं और उसमें हम मंडली शब्द का या निवास स्थान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ताकि बोलते हैं लड़े से टड़े अच्छा, झगड़ना रगड़े झगड़े ना हो, बुद्धि का इस्तेमाल करो, ताकि बुद्धि परमेश्वर ने जो हमको दिया वो बनी रहती है, वो निकल ना जाए। सो दूसरा जो पॉइंट था इनका, और वो था कि 5वां नंबर का। अब मैं चाहता हूं कि अगर है तो कोई पढ़ दे जोर से। हाँ, 5वां पॉइंट, परमात्मा को कैसे प्राप्त करें।
मत्ती 25:40 है ना? हाँ ठीक। हाँ, संदर्भ भी पढ़ देना। हाँ हाँ। मेरे प्रियो, यहाँ पर जब उन्होंने कहा, और आप लोग इसको फिर से देखिए, कभी-कभी क्या होता है, तू कैसा पढ़ता है, कैसा समझता है, एक-एक शब्द का बड़ा गंभीर अर्थ होता है। और बाइबिल को मैं सोचता हूँ कि मैं एक लाइन को कई बार पढ़ा, कई बार विचार किया, कई बार मनन किया, और उसी हिसाब से गुरु मंत्र एक-एक शब्द लिखा गया है। और इसमें अगर हम सही सारांश सटीक व्यवहारिक उत्तर दें, तो कितना होता है। दरअसल कहा उनका कि आप पूजा करते हैं, आराधना, दान, बलि, ये हमारे हिंदू धर्म को आप हित कर रहे हैं, क्योंकि पूजा तो हम करते हैं। मैंने कहा कि इससे पहले एक शब्द लिखाया है, और वह शब्द है मात्र। और अब इसको देखिए, तो इसका मात्र जोड़ देने से इसका अर्थ होता है, मात्र का अर्थ है धार्मिक आडंबर मात्र से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। धार्मिक आडंबर, और ये जो शब्द है वो उनको प्रभावित किया, और उन्होंने इसको माना। और मेरे प्रियो, हम भी कैसा जवाब देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बोलने वाले तुम नहीं, परमेश्वर की आत्मा तुम में बोलती है। और जो मत्ती 10 को हमने पढ़ा, तो वहाँ इसी प्रकार की डिटेल चीजें लिखाई है कि तुम चिंता ना करना कि क्या कहेंगे। 19-20वें पद में कि पिता का आत्मा तुझमें बोलता है। तो मैं चाहता हूँ कि 19 और 20, मत्ती 10 का 19 और 20 पद भी पढ़ दें, ताकि कभी भी ये ना सोचें कि हम अंदर हो रहे हैं, हमारे को पनिशमेंट मिल रहे, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद हो कि गवाही देने के लिए हम चुने गए। और इस बहन के साथ भी यही हुआ। मैं हम लोग बाद में पूछा कि सब के सब सोचिए कि अगर हमको छाँटना पड़ता, इतने बड़े हज़ारों लोग आते हैं विश्वासी मंदिर, हज़ारों महिलाएँ हैं, एक से एक पढ़ी-लिखी है और एक से एक धुरंधर, बोल्ड, परंतु क्या इतनी सुंदर गवाही कोई दे पाता, या ऐसा कुछ हो पाता क्या? और हम लोग ने माना कि वास्तव में उसने जब अपने पति के बारे में बताया, कोरोना में कितना पीड़ित था, मैं कितनी बीमारी में पीड़ित थी, और कितना उसने इतनी लंबी गवाही दी। और उसके पिछले बार आराधना में, और हमारे जो ऑफलाइन आराधना होती है, उसमें उसको मौका दिए, 30 मिनट तक वो गवाही देती रही, और उसके बाद वहां खड़ी रही, और उसके बाद बोले बहन आप बैठ जाओ, नहीं मैं 5 मिनट और बोलूंगी। बहुत मुश्किल में, मेरे मतलब देखिए, जो चीजें अंधकार में सीखी, यीशु मसीह ने कहा कि उसको उजियाले में बोलो, और जो चीज तुमको मैं कमरे में सिखा रहा हूं, उसको छत पर चढ़े होके बोलो। और फिर प्रेरितों काम 4:12 मत भूलिए, 4:20, कि ऐसा हमसे हो नहीं सकता कि जो कुछ हमने देखा है सुना है उससे ना खाए। और उससे इतनी बात कही, नहीं जरूर लोगों ने प्रलोभन दिया होगा, पैसा दिया होगा, ऐसा किया तब जाके तुम आए हो। तो उसे कहा नहीं, मैंने कोई धर्मांतरण नहीं किया, मैं वही हूं। परंतु वो लोग हैं, उनके पास शक्ति है, उनका ईश्वर सच्चा है। और सुनते सुनते गवाही उन लोग थक गए, और फिर प्यार से बोले ठीक है माई अब बैठ जाओ या जाओ। बोले कितना सुनोगे? तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब पढ़ना 1920 के कौन बोल रहा था, उसके अंदर से हमको पता चलता है। पढ़ना।
तो प्रियो, ये सब वचन हमने सुना जरूर था, परंतु अगर ये घटना नहीं होती तो हम देख नहीं पाते। और जो मेरे संदेश को सुन रहे हैं, अगर आप भले आवाज ना है लेकिन ताली बजा लीजिए, तो कितने आनंद की बात कि वचन को हमको देखने का अवसर मिलता है। सुनते तो बहुत, लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती तो और हमारा विश्वास डबल हो जाता है। नहीं, परमेश्वर की आत्मा हम में है, हमारे विश्वासी मंदिर में, हमारे लोगों में, और ये संक्रामक विश्वासी मंदिर कहलाता है। और ये पर्चे की पर्चे की संक्रामकता को देखिए कि जिनको बहुत अच्छे मेरे मित्रों ने इस बात की गवाही दी कि भैया अगर हम ऐसे बांटते तो इतनी दूर तक नहीं होगा, इतने पेपर में नहीं छपता। और देखिए इतने पेपर में एक साथ छप गया और इतने लोग पढ़ लिए और बड़े बड़े अधिकारी उस पर डिस्कस कर रहे हैं और उनमें आपस में वाद विवाद हो रहा है कि नहीं, इसका कहने का अर्थ है कि ईश्वर सार्वभौमिक होते हैं, और इसका कहने का अर्थ ये है कि मात्र आडंबर, धार्मिक आडंबर, ऐसे ऐसे शब्द हैं, सही ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। सही सा हम भी तो बोलते हैं, नर सेवा, नारायण सेवा, यतीम की मदद, अल्लाह की खिदमत, बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल, और हम भी तो वही कह रहे हैं। तो ये सब क्या है? और इसलिए उसने कहा तुमने छोटे छोटे में से एक के लिए किया तो मेरे लिए। सो प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इन 2 पॉइंट को आपके सामने रखा गया, और कभी भी आप भी इन बातों को बड़ा ध्यान से पढ़ें और दिल दिमाग में रखें। ये एक शब्द जो होता है वो अर्थ बदल देता है। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ये नहीं करिए, परंतु मात्र इतना करके खत्म कर देते हैं, तब फिर वो उसका उपयोग, उसकी उपयोगिता नहीं होती। सांसारिक वस्तुओं से पूजा आराधना करना, व दान बलि, तपस्या, कठिनाई उठाना, जोखिम उठाना, उपवास इत्यादि करता, तो इस साधनों से परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। मेरे विद्वान बुजुर्ग लोगों ने बहुत पहले कहा था, जो बड़े बड़े पास साहब लोग रहे हैं, उनने कहा था कि ट्रैक्स तो बहुत से बनते हैं, प्रचार की बहुत ढेर सारी बातें आती रहती, लेकिन वास्तव में आपके ऊपर विशेष आशीष हुई है कि ये पर्चा आप लिख सके। और मैं कई बार अपनी बहन लोग से पूछता, अल्पना से पूछता हूँ, अर्चना से पूछता हूँ, और कि कितने ट्रैक्स होंगे, कभी सोचा होगा आपने? पर्चे कितने बढ़ते होंगे धर्म के नाम पे? पूरे विश्व में इतने क्रिश्चियन हैं, परंतु ये क्यों इतना पॉपुलर हो गया, ये क्यों इतना प्रभावशाली हो गया? और अगर सही कहा जाए तो ये संक्रामक हो गया। अब ये भी एक भाई ने गवाही दिया कि भाई मुझको मिला और मैंने प्रार्थना किया, और ऐसा कौन सा पर्चा मिला और वो चले आए प्रभु में, और आप सब इस बात के गवाह। सो जब इतना बड़ा काम करेगा तो कहीं ना कहीं शैतान कोशिश करता है कि लोगों को डरा धमका, लेकिन हमारे यीशु मसीह कहते हैं विश्वासी के लिए। यहाँ पर जहाँ मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, एक कोई बैंड वाले कोई जा रहे हैं बाजा बजा, आप लोग को बाजे की आवाज तो नहीं सुनाई दे रही? नहीं आ रही भैया। नहीं आ रही ना? हाँ, तो चलो परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो ये देखिए कि कैसे यहाँ पर मजे की बात, अय्यूब के ऊपर जब परीक्षा आ रही है तो वहां पर भी दोनों आत्मा है, परमेश्वर की भी आत्मा है, शैतान भी है। अब दोनों में बात चल रही, और यहाँ पर बिना अनुमति के कि मैं तुमको भेज रहा हूं। तो क्यों भेज रहा है? इसलिए कि तुम भेड़ों से डरते हो, तुम सिंह से डरते हो, तुम आग से डरते हो, तुम थाना से डरते हो, तुम कचहरी से डरते हो, क्या क्या चीज से बड़ा भारी जनरेशन डर रहा था, पीढ़ी, एक युग डर रहा था। और कैसा लगता है आपको सुन के? युग बीत रहा था, और आप जितने लोग आए हैं, बहन आरती करोचिया कितना अच्छा संचालन कर रही है, बहन रामनानी इतना सुंदर गाना गाई, और मैं और मेरी पत्नी इसी बात की चर्चा करते रहते हैं कि कितना अच्छा लगता है कि ये वही है कि सृष्टि बड़ी आशा भरी मत्ती है। मैं सोचता हूँ रोमियो 8:19 में लिखा, सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही।
बहन निशा छाबड़ा जो बोलती है, मेरी आत्मा गदगद हो जाती है कि भाई देखो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। और इसीलिए प्रभु में हम आनंद, प्रभु तूने कितना शानदार पर्चा दिया। और इस पर्चे के विषय में जब बात निकल रही है तो मैं बता दूं प्रियो कि फिर से एक बार चर्चा हो रही कि जब मेरे मन में उस समय प्रश्न आया था कि जब गोलियत को हराना था, इजराइलियों को बचाना था परमेश्वर को, तो उसने दाऊद को भेजा। आप सब जानते हैं कि जब दाऊद वहां पे गया युद्ध स्थल पर, तो उसने 5 चिकने पत्थर चुने। 5 क्यों चुने, 15 क्यों नहीं चुने, कम नहीं ज्यादा नहीं, कि 5 में क्या जादू है भाई, जबकि एक ही पत्थर की चोट से लिखा है कि गोलियत गिर गया, फिर भी 5 थे। मेरे प्रियो, अगर आप सुन रहे हैं तो बड़े ध्यान से सुनिए कि वो युद्ध उस समय भी मैं संदेश देता था कि मैंने भी 5 ही पॉइंट लिखा है और बाकी जितने भी बातें लिखा उसमें कोई पॉइंट नहीं है। और 5 पॉइंट इसीलिए लिखा कि अगर एक पॉइंट नहीं समझ में आया, दूसरा पॉइंट समझ में आया, तो एक पत्थर तो कोई ना कोई अगला जो पढ़ेगा उसका उस पर काम कर जाएगा। और एक पत्थर भी अगर उसको लग गया, एक वचन भी, एक पॉइंट भी अगर उसके अंदर घुस गया, तो निश्चय मानिए कि वो वहीं उसके अंदर का शैतान वहीं गिर जाएगा और फिर उसी की तलवार से हम उसको घात कर सकते हैं। अब ये तलवार से घात करना मतलब ये इस संसारिक तलवार से नहीं, परंतु आप जानते हैं कि आप सबके और मेरे पास भी सबके पास तलवार है। अब ये तलवार कौन सी है? वचन की तलवार। इफिसियों 6 में है ना, अपने तुम्हारा युद्ध अंधकार की शक्तियों से, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। और ये जो हथियार है वचन के, अपने वचन को आप कैसे रखते हैं, और समझने में बड़े बड़े विद्वान, खुशी की बात तो मुझको ये लगी कि IAS ऑफिसर भी इसके शब्दों को नहीं समझ पाए, और एक एक शब्द से मैं कहा सर इस शब्द को भी ध्यान दीजिए। और जैसे उनने सुना, जैसे वो समझे, वैसी उनका मुंह बंद हो गया, बोले हाँ ये तो बिल्कुल सही लिखा है। और प्रियो, ये होता है परमेश्वर के साथ। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और आगे बढ़ के यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूं सावधानी और परहेज के बारे में, कि कुछ बाइबल के शब्द जो होते हैं वो विवादित होते हैं, और हम लोगों के लिए आवश्यक है कि उस विवाद में हम अड़े न रहें, क्योंकि आप जानते हैं कि अक्सर हम लोग बोलते हैं झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है। तो ये जो पहला शब्द पढ़ा, झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं, तो हम अहंकार न पालें पर तो झुकना भी सीखें। और दूसरी चीज है, आप सब जानते हैं उत्तर का देना चैप्टर है आपका, और 5वां हमन गाना का उनका, और हमारा 5वां नंबर बोर्ड भी है, और वहां पर लिखाया है नीति वचन 26 का 4-5 कि मूर्खों को उनकी मूर्खता के अनुसार उत्तर मत देना, और मूर्खों को उनकी मूर्खता के अनुसार उत्तर देना, दोनों बातों में हमको सतर्क रहना है। और जो वचन पढ़े नीति वचन 13 उसमें जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। तो ये देखिए, सम्मति का अर्थ है पारस्परिक सहयोग, सर्व सम्मति बोल सकते हैं, अंग्रेजी में उसको काउंसिल बोलते हैं, एडवाइस बोलते हैं। मतलब हमको कोई भी अगर समस्या आ गई तो आपस में हम बहुत धीरज के साथ चर्चा करें, सम्मति बनाएं। और प्रियो, अपने अहंकार को खत्म करने के लिए, जैसे कि यूहन्ना 3:30 में यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जब लोगों ने सोचा कि हम यूहन्ना बपतिस्मा दाता की खूब तारीफ करें और यीशु मसीह को वहां डोमिनेट कर लें, क्योंकि ये दोनों प्रचारक हैं, 6 महीने का दोनों में अंतर है, और इनमें बड़े आपस में ये लड़ जाए तो कितनी बड़ी बात होगी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यूहन्ना 3 की 30वें पद में कहा
अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। मेरे प्रियो, प्रचारकों के बीच में अपने को छोटा प्रचारक बनाना, अगर हमारे सामने किसी की तारीफ कर दी जाए तो हम आलोचना के चक्कर में रहते, नहीं नहीं हमसे तो बड़ा कोई हो तो हम ठीक है। परंतु यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने हमको समझाया अवश्य है इसकी कि वो बढ़े, और उसको बढ़ाने के लिए मतलब ये है कि अगर हम झुक जाते हैं बिना टकराए तो परमेश्वर की आशीष हम पर बनती है, हमको वो स्पेशल बुद्धि देता है। अफसोस लीजिए, स्पेशल बुद्धि के लिए हमको झगड़ों को टालना है, अहंकार को टालना है, ताकि हमको जो परमेश्वर ने बुद्धि दिया वो हम में बनी रहे। कहीं वो हमसे वापस ले लेगा तो फिर हम चारों तरफ से गए, शैतान कब्जा कर लेगा। तो ये सब बहुत तैयारी अच्छी बातें। रोमियो 12:18 देखेंगे तो जहां तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। भरसक, ऐसा भी नहीं है कि हमको बहुत ज्यादा हमको नीचे करेगा, डोमिनेट करेगा, परंतु भरसक। और उसके बाद 19वां पद है रोमियो 12 का कि हे प्रियो, अपना पलटा मत लेना, परमेश्वर के क्रोध को कार्य करने का अवसर देना, क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता मैं ही पलटा दूंगा। इसके विपरीत तेरा बैरी भूखा है तो खाना खिला, प्यासा है तो पानी पिला। ऐसा करके तू उनके सिर पर, अपने बैरी के सिर पर आके आग का ढेर लगाएगा। यानी देखिए, हम परमेश्वर को खुश करते हैं, बुद्धि हमारी बनी रहती है, हम टेंशन में नहीं आते, तो आग का ढेर लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जीवित परमेश्वर को मानने वाले, हम मुर्दा परमेश्वर को मानने वाले नहीं। उसने कहा है जो तुझको छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। मतलब समझ लीजिए कि हमारा तुम्हारा हल्का सा क्लेश ढेर सारी महिमा उत्पन्न करता चला जाता है। ढेर सारी महिमा अगर पाना है तो इन बातों से डरिए मत। और जब मैं शुरू प्रचार में आया तो ऐसी समस्याएं थी बहुत ज्यादा, और सबने मुझको अलर्ट किया। परंतु आप सब देख रहे हैं, हम लोग तो गवाहियों से भरे हुए हैं, और मेरे लिए तो आप प्रमाण हैं कि आप 50 लोग लगभग सुन रहे हैं संदेश को ऑनलाइन को, यानी 50 मोबाइल खुले हुए हैं। पता नहीं एक घर में 3-3 4-4 कितने लोग देखते होंगे। हमारे मानिकपुरी भाई बता रहे थे कि मैं बड़े उसमें लगा देता हूँ, बहुत से 2-3 परिवार के लोग एक साथ सुनते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जो आखिरी बात मैं बताना चाहता था, और वो है सावधानी, और उसको थोड़ा सा सारांश में देख लीजिए। और तो ये जरा विवादित शब्दों से परहेज करें, अपने देश, अपने स्थान, अपने देश के और अपने स्थान की संस्कृति का भी ध्यान रखें, और रीति विधि का भी ध्यान रखें, और आपके कार्य से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे। इन बातों का विशेष करके, और किसी धार्मिक भावना आहत न हो। और इसलिए बाइबल के कुछ शब्द हैं जिसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, और करिए। तो हाँ, हमारे दोस्त जानते हैं कि मंदिर शब्द जो है हमारे हिंदू भाई लोग उपयोग करते हैं, ठीक है, हमारे बाइबल में लिखा है, लेकिन जिससे विवाद होता है, क्योंकि अगर हम विवाद में अड़ जाएं, बहुत दूर तक जाएं, तो वे हम नहीं जिताएंगे। लेकिन हम सत्य पे चल रहे हैं, और एक दिन हमारे झुकने से फायदा होगा कि वो भी परमेश्वर के राज के लिए निश्चित रूप से जीते जाएंगे। और इसलिए कुछ बातों के लिए हम परहेज की जरूरत है। और इसके लिए मैं पहले बताऊंगा लूका 15:23। कोई पढ़ रहा है तो पढ़ दीजिए। उड़ाव पुत्र की एक कहानी है, और उस पे पढ़ना चाहता हूँ।
तो देखिए जब बेटा लौट के आया तो बाप ने क्या कहा। लूका 15:23 पढ़िए। और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। हाँ, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो। मेरा बेटा आया है उड़ाव पुत्र, जो मर गया था जिंदा हो गया, गुम गया मिल गया, सब चीज है। और ये बछड़ा शब्द है, हम जिस देश में रहते हैं वहां पे गाय को माता माना जाता है, पूजा जाता है। और अब तो बैन भी लग रहे हैं, कितने मारकाट होते हैं। परंतु अगर हम इन शब्द का उपयोग करें तो हमारे देश, हमारे संस्कृति के हिसाब से, हमारे देश की संस्कृति और बहुजन लोगों के विचारधाराओं के अनुसार, तो यहाँ पर हम चाहें तो चाहेंगे पक्का आप मानिए कि अगर आप कभी भी ये वाला पाठ पढ़ते हैं या किसी को देते हैं या अपनी बाइबिल में ही सुधार लें, वहां पे लिख दें बकरा, ताकि विवाद न बचे। ये बुद्धि दिया। ये आओ खुशी से बकरा ले आओ, मुर्गा ले आओ, खाना ही है नॉन वेज। तो इस प्रकार से हम सुरक्षा रखें और देश और संस्कृति के हिसाब से किसी धार्मिक भावना को ठेस न लगे, इस बात को ध्यान रखें। और इसी प्रकार मैं चाहूंगा 1 कुरिन्थियों 8 का 13वां पद पढ़ा जाए। और यहाँ पर खाने पीने के लिए कि हम क्या करते हैं, जब प्रचार कर रहे हैं तो क्या खाएं क्या ना खाएं और किन बातों का परहेज करें, तो पौलुस कुरिन्थियों को यही बात समझा रहा है। 1 कुरिन्थियों 8 का 13 पढ़े। हाँ, इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा, न हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। हाँ, ये देखिए कि मांस यदि मेरे भाई को ठोकर खिला रहा है तो मैं किसी रीति से मांस नहीं खाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए उसने अपने अहंकार को छोड़ दिया। वहां पे ये नहीं कह रहा है कि नहीं मेरी बाइबिल तो कहती है कि खाओ है, अब हम तो खाएंगे। और हमको तो आत्मा जीतनी है। तो अगर अगले का ठोकर खा रहा है तो उसका कारण न बने, और इसलिए वहां पर ना खाए मांस और अपने आप को शाकाहारी बना ले, और जिससे कि उसको ठोकर न लगे। इसी प्रकार पढ़ेंगे यूहन्ना 10 का 7 और 8। यूहन्ना 10 का 7 और 8 एक कैसे उन शब्दों को अगर सीधे सीधे कह दिया तो कैसे विवादित होते हैं। हाँ, पढ़िए यूहन्ना 10। हाँ, तब यीशु हाँ, मेरे प्रियो, मैं इस विवाद के विषय में आपको अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ कि 1-2 बार विवाद उठ चुके हैं। अब उनने कहा कि भाई उनके उनके जो ईश्वर हैं, देवी देवता हैं या कोई भी और कुछ है, तो इस प्रकार की बातों को एक्सप्लेन कर देते हैं कई लोग और कहते हैं कि नहीं, यीशु ने कहा कि इसके पहले जितने आए सब चोर डाकू थे। कई लोग इसका कुछ और अर्थ लगाते हैं, और मेरा प्रश्न है कि आप इसका क्या अर्थ लगाते हैं। हम लोग तर्क करते रहते हैं, कई लोग पुराने नियम में चले जाते हैं। तो क्या इब्राहिम, मूसा और ये जो और भी थे उनको कहा, तो आखिर इसका अर्थ क्या है। अगर आप जिज्ञासु हैं, जानना चाहेंगे कि इसका अर्थ क्या है, तो मैं इसको ज्यादा बड़ा ना करके इसी यूहन्ना 10 के, और मैं चाहता हूं कि ये पहला और 10वां पद दोनों, अभी आपने जो पढ़ा है वो 10वां पद पढ़ा, पहला और दूसरा पद पढ़िए। हाँ, मैं पहला। तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई भेड़ के द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु हाँ, जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। हाँ, मेरे प्रियो, देखिए हम जानते हैं कि किसी घर में अगर हम दरवाजे से न घुसे और खिड़की से अगर आपके परिवार में घुसेगा तो आप क्या कहेंगे। यानी अधिकार क्या है, रास्ता क्या है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा द्वार में, और जो द्वार से नहीं घुसता वो चोर और डाकू होता।
और आप जिंदा दिली से किसी के घर जा रहे हैं, घंटी बजाइए या उससे अनुमति ले लीजिए, उससे अपॉइंटमेंट लीजिए और उसके बाद जाइए, तो निश्चित रूप से वो स्वागत करेगा और आपको चोर और डाकू करके वहां से नहीं भगा देगा। ये बहुत व्यवहारिक बात है। और अभी आपने जो मैंने पढ़ाया यूहन्ना 10 का 7 से मुझसे पहले जितने आए और वे चोर और डाकू हैं, और यहाँ पर इसने बोला जो द्वार से नहीं है, द्वार में जो द्वार से नहीं आता वो चोर और डाकू। तो ये देखिए, न पुराने नियम को वो छेड़ रहा है, न किसी के देवी देवता को छेड़ रहा है, न किसी ईश्वर को कह रहा है, परंतु आपको और मेरे को कह रहा है कि यदि हम ऐसा नहीं करते तब हम चोर और डाकू हम हैं। इतनी स्पष्ट बात लिखी है। और चोर की परिभाषा भी उसने बता दी। इसी का 10 का 10 पढ़ देना कि चोर क्या है। देखिए चोर के बारे में कह रहा है, किसको चोर कहेंगे, किसको डाकू कहेंगे। यूहन्ना 10 का 10 पढ़िए। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने, हाँ मल्लिका पढ़ देंगे एक आवाज जो पढ़ देंगे। परंतु केवल चोरी करने और घात करने चलिए आगे पीछे हो जाता, फिर से पढ़िए इसी को मल्लिका। हाँ ये देखिए, चोर और डाकू का एक लक्ष्य होता है, वो दरवाजे से नहीं आता, खिड़की से आता है। और ये यीशु मसीह ने उनको हमारे बीच में भी कहा कि भाई यीशु मसीह का जो सीधा कहना था ये टॉन्ट था और व्यंग था, और उन झूठे मसीह और शिक्षकों के लिए, और इन्हीं को झूठे मसीह या छोटे शिक्षकों को मैं बोलता हूं कि आपके पास अपने चेले, अपनी कलीसिया, अपने लोग, अपनी शक्ति इतनी होना चाहिए। मेरे प्रियो, आज चोर और डाकू को समझना बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि आपने पहले ही सुन लिया कि शैतान आप भी स्वरूप जैसा उज्जवल रूप धारण करता है, तो धर्म के सेवक भी अगर उसका स्वरूप धारण करें तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। और मैंने बड़ी बारीकी से देखा है बहुत से ऐसी कि पूरी अच्छी खासी बाइबिल जानते हैं, खूब भीड़ है उनके पास, खूब गवाहियां हैं, आए दिन उनके कोई ना कोई खड़े होते हैं कि भाई फलाना मुर्दा जिंदा हो गया, अब खूब वो खाना खिला रहे हैं, खूब ग्लैमर है, और भीड़ के भीड़ उनके पीछे चली जा रही है। और इसमें हमको पहचानना बहुत मुश्किल है, हम किसी को चोर डाकू नहीं कह सकते, परंतु एक ना एक पॉइंट में मैंने बताया था बाइबिल के वचन में चलना। देखिए गंभीर बात बोल रहा हूं, बहुत गहरी बात है, शायद कुछ लोग नहीं समझे, परंतु मैंने शुरू से समझाया है कि बाइबिल जब भी मैंने पढ़ा है तो संतुलन शब्द को मैंने एक्सप्लेन किया है, और मैंने बता दिया था कि संतुलन, संक्रामक और ये सब शब्द जो है व्यवहारिकता, ये सब बाइबिल में नहीं पाए जाते। 3 शब्द इसीलिए हम लोग ने फ्लेक्स लगा कर रखा है अपने मंदिर, इन 3 शब्दों को ध्यान देना। और संतुलन एक ऐसा शब्द है कि यदि आप पूरी बाइबिल जानते हैं लेकिन छोटे से वचन में अगर आपने संतुलन बिगाड़ा, तो जैसे सर्कस में दिखाया जाता है एक तार के ऊपर कोई व्यक्ति चल रहा है, हमारे छत्तीसगढ़ में उसको डंग-चगहा बोलते हैं, तो अगर वो चल रहा है तो उसको गिराने के लिए हमको बहुत बड़ी शक्ति लगाने की जरूरत नहीं है, जरा सा उसको कोचक दो, जरा तार को हिला दो, उसका ध्यान मार दो, वो भड़ से गिर जाएगा। और शैतान इतना चालाक है, और इसलिए मैंने कहा कि मेरे प्रियो विश्वासी मंडली के लोगों, इस बात का ध्यान रखिए कि मैं बहुत बड़ी कौम तैयार कर दिया उसने,
और मैं शास्त्रों को खोल के भी बताता हूँ, देखो सब कुछ मान लिया लेकिन एक छोटी सी बात को नहीं माना और ये कह दिया कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ, बाकी सब ठीक है। बाकी तो सब शिक्षा उसकी इतनी अच्छी दे रहा है, कुछ पूछो। ऐसे ही अगर अपन पूरी बाइबिल पढ़ते हैं लेकिन ये साधना करके सिद्धि प्राप्त ना करें तो छोटे से विचार के कारण से हम पूरी तरह से हमारा पतन होता है। और इसलिए उसने कहा चोर डाकू, ये उनको कहा झूठे मसीह, झूठे शिक्षक, बोले द्वार मैं हूं और मेरे अंदर से आइए। और बकायदा उसने पहला यूहन्ना 4 में कहा कि भाई जो आत्मा मान ले है, हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो पर आत्माओं को परखो कि परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। और जो आत्मा ये मान लेती कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया तो आपको अपने शरीर में यीशु मसीह को दिखाना है और उसमें वो चल रहा है, फिर रहा है, वास कर रहा है। दूसरा कुरिन्थियों 6:16, और आप गाना भी गाते हैं, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। और आपको मत्ती 5:48 के अनुसार कहा भी गया कि सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा परमेश्वर पिता सिद्ध है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर अगर वो पर्सनालिटी होगी तो आप कभी दूसरों के आत्मा को, जैसे पौलुस कहता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाइबल कहती है, ऐसा ना हो कि औरों के नाम में घर बनाओ। आप सब जानते हैं रोमियो 15 कि हमारा जो आदर्श पद्धति है वो यही है कि क्या है आदर्श पद, याद है किसी को? हाँ मल्लिका, हमारा आदर्श पद क्या है? अतः हमारा लक्ष्य किसी को भी मेरे मन की उमंग ये है कि जहाँ जहाँ तक परंतु ये बनाने देखिए यही सब गड़बड़ होता है आरती जी। मेरे मन की हाँ, उमंग ये है कि जहाँ जहाँ मसीह का सुसमाचार न सुनाया गया वहाँ सुनाओ। ऐसा ना हो कि दूसरे के नींव पे घर बनाओ। ये देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि चोर और डाकू को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो दूसरों की नींव पे घर बनाते हैं उसको पहचानिए, वे संतुलन बिगाड़ेंगे आपका। और वही मैंने 13 नंबर बोर्ड इसलिए लिखा है, कहीं कभी यहाँ पे पवित्र आत्मा नहीं है, यहाँ पे पवित्र आत्मा है। बहुत से लोग बहक जाते हैं इन चोर डाकुओं के चक्कर में। और इसलिए याद रखिए हमारे विश्वासी मंडली का आदर्श वचन जो है वो यही है, पर मेरे मन की उमंग ये है कि जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिएगा वहां पहुंचाओ। और ऐसा ना हो कि दूसरे के आत्मा को चोरी करूं, डकैती करूं, बहकाऊं, फुसलाऊं नए नए लोग का और संतुलन बिगाड़ूं। और इसलिए ये जो डॉक्ट्रिन हमारे सामने रखी जाती है विश्वासी मंदिर की, प्रेम इसको बोलते हैं, पाप इसको बोलते हैं, विश्वास इसको बोलते हैं, पापी उद्धार इसको बोलते हैं। और ये सब न छोड़ बाइबल की स्टडी, इधर से स्टडी उधर से स्टडी, ये खाना पीना वो ग्लैमर, और ये चंगाई तो फिर आत्मिक चंगाई छोड़िए, शारीरिक चंगाई की तो बात में आदमी दौड़े चले जा रहा है कि मेरा मुर्दा उस समय जिंदा हो जाता, अगर मैं उस पुराने प्रचारक पास जाता तो ऐसा होता वैसा। इस टाइप की बातें बहुत ढेर सारी होती सब जगह। ये पहले भी हम लोग ने देखा है और वो सुनते चले आए। और इसीलिए मैंने सबको अलर्ट किया कि चोर और डाकुओं को पहचानिए और अपने आप में सिद्धि प्राप्त करिए, ताकि आप जो हैं एक सिद्ध विश्वासी बन सकें और रगड़े झगड़े से भी बच सकें। तो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे सबको। जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु मंत्र पर इतना अच्छा व्यवहारिक ज्ञान हमें बताने के लिए हम अपने संचालक जी का बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम धन्यवाद करते हैं कि हम इन बातों को आज जान पाए कि हमें किसी की भी मतलब आस्था को ठेस